दिल्ली सरकार के जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से होती है। आप जानते हैं शराब नीति घोटाले में कैसे नई नीति लाई गई, कैसे उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, और जब जांच एजेंसी की घोषणा हुई उसके बाद वो नीति वापस ली गई। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार किस तरह से काम कर रही है। यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ तानाशाही रवैये से एक व्यक्ति का शासन। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम मुद्दों पर आज दिल्ली सरकार को घेरा। साथ ही में खासकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को लेकर उन तमाम बड़ी बातें कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने साथ ही में सौरभ भारद्वाज के साथ में जो अक्सर उपराज्यपाल और मुख्य सचिव पर अधिकारियों के संरक्षण का आरोप लगाते हैं वो जवाब दे। उन्होंने एक भ्रष्टाचार की अनेक जांचों में घिरे अधिकारी श्री ओपी मिश्रा को अपना सचिव क्यों बना रखा है, इस तरह के तमाम बड़े सवाल वीरेंद्र सचदेवा जी ने करे। एक मुख्यमंत्री नहीं, एक तानाशाह मुख्यमंत्री। दिल्ली सरकार के जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से होती है। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करती। पिछले 2.5 सालों में लगभग 71 में से 15 कैबिनेट बैठक फिजिकल हुई। 71 में से मात्र 15, और जो 56 बैठकें हैं उसका सिर्फ सर्कुलेशन, जैसे कहते हैं सर्कुलर निकाल दिया, और बाद में उन निर्णय पर मंत्री और अधिकारियों को दबाव बनाया गया कि आप इस पर हस्ताक्षर करें। इस तरह से दिल्ली की सरकार चलती है, जहां चर्चा नहीं होती, जहां बात नहीं होती, वहां से निर्णय थोपे जाते हैं। आप बताइए, कोई भी सरकार, कोई भी कैबिनेट मीटिंग जिसमें कोई चर्चा ना हो, सिर्फ विषय लाया जाए, वो भी फिजिकल नहीं लाया जाए, बताया जाता है ये सर्कुलर दे दिया है, उसको चलाइए। और हैरानी की बात यह है कि कई विषय ऐसे हैं जिससे दिल्ली की जनता का सीधे सीधे सरोकार है, और वो सारे विषय पूर्ण चर्चा के साथ हम सबके सामने आने चाहिए। जैसे 2022 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, जो 2000 में संशोधन होना था, वो निर्णय भी थोपा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं थी। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन एक्ट, उसमें जो संशोधन होने थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की जांच और सेवाएं आदि निजी क्षेत्र को सौंपना, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, कोई चर्चा नहीं, किसको देना दे। पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको पुनः लागू करना। आप जानते हैं शराब नीति घोटाले में कैसे नई नीति लाई गई, कैसे उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, और जब जांच एजेंसी की घोषणा हुई उसके बाद वो नीति वापस ली गई। लेकिन पुरानी नीति को लागू करना, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। दिल्ली जीएसटी कानून संशोधन, सिर्फ सर्कुलर निकाल दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपए के निजी ठेकेदारों के ठेकों का नवीनीकरण, या हम कह सकते हैं उसको एक्सटेंशन देना, वो सब निर्णय भी बिना चर्चा के सिर्फ तानाशाही तरीके से दे दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार किस तरह से काम कर रही है। यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ तानाशाही रवैये से एक व्यक्ति का शासन, वो है या नहीं है, सिर्फ सर्कुलर आता है, ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा इसको लागू किया जाए। और ये सब निर्णय दिल्ली की जनता के लिए कितने घातक हैं उसका अंदाजा अब हम देख रहे हैं। किस तरह से कि पूरी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। कोई मंत्री, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि चर्चा का अभाव है, और सिर्फ काम कैसे निकालना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, उस पर फोकस किया जाता है। मैं सौरभ भारद्वाज से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आरएन दास के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो आपके ओएसडी रहे काफी समय तक, और विवेक बिहार की घटना के बाद वो निलंबित किए गए। और कितने आरोप, जिस विवेक बिहार की घटना में 7 बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्होंने ये आंखें भी नहीं खोली थी, वो सब चले गए दुनिया से। ऐसे आरएन दास जिन्होंने
सारे मापदंड अलग करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार के रूप में उसको अप्रूवल दी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? चलिए आर्यन दास को भी छोड़ते हैं। आज तक आपने एक भ्रष्ट अधिकारी ओपी मिश्रा को अपना सचिव क्यों बनाया हुआ है? जवाब दे सौरभ भारद्वाज। ओपी मिश्रा पर दिल्ली सरकार में जमीन घोटाले का आरोप है, एनडीएमसी में पार्किंग घोटाले का आरोप है और लगातार भ्रष्टाचार की अनेक जांचों में ओपी मिश्रा घिरे हुए हैं। जांच चल रही है, लेकिन सौरभ भारद्वाज उस एक अफसर के लिए कुछ नहीं बोलते और लगातार उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। श्री मिश्रा पर तो मेजर पेनल्टी भी लगी है जमीन घोटाले आरोप में, और जो पार्किंग घोटाले का मैंने जिक्र किया उसकी सीबीआई जांच चल रही है। तो ऐसे आरोपी जिसपे सीबीआई की जांच चल रही है, जिसपे जमीन घोटाले का आरोप है, उसे आपने अपना सचिव बनाया हुआ है, लेकिन दूसरे लोगों पर आप पत्थर फेंकेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। आशा किरण होम मामले में सीधा सीधा दिल्ली सरकार की गलती है। दिल्ली सरकार के मंत्री, वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उन बच्चों की देखभाल करना, और अगर 14 बच्चों का देहांत हुआ है तो उन सब की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सरकार की। जैसा कि आपने देखा कि श्री वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम बड़ी बातें की। उन्होंने कहा किस तरह से आप उपराज्यपाल पर सवाल उठाते हैं, तो आखिर आपने रखे हैं सचिव दिल्ली सरकार में ओपी मिश्रा, उन पर क्यों नहीं उठाते? उन पर तमाम बड़े घोटालों के आरोप है, जिसको हाईलाइट करते हुए आपने अभी सुना किस तरह से वीरेंद्र सचदेवा जी ने तमाम बड़ी बातें कही और जवाब मांगा दिल्ली सरकार से। इसको जवाब अभी तक सौरभ भारद्वाज जी की ओर से नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में जमीन घोटाले की जांच में मेजर पेनल्टी लगी थी ओपी मिश्रा जी पर। इसी के साथ साथ एनडीएमसी कार्यालय में पार्किंग के घोटाले में भी ओपी मिश्रा का नाम साफ तौर पर सामने आया था। साथ ही में उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तानाशाह मुख्यमंत्री के रूप में ही बताया है। इस पूरे मामले पर आपको क्या सोचना है, मैं जरूर बताऊं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा मैन के साथ पंजाब केसरी दिल्ली।